नेता शर्जील इमाम पर लगाया था झूठा आरोप। भड़काऊ बयान बताकर शर्जील इमाम पर लगा दिया था देशद्रोह का मुकदमा। लेकिन अब शर्जील इमाम को मिला इंसाफ, खुशी का माहौल। बेकसूर होने के बाद भी मिली सजा। जज ने खुद किया बड़ा खुलासा। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शर्जील इमाम को दी जमानत। कहा उसके भाषण में न हथियार उठाने की बात हुई, न हिंसा की। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शर्जील इमाम को राजद्रोह के एक मामले में जमानत दे दी। शनिवार को कोर्ट ने जमानत देते हुए साफ कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में शर्जील इमाम के भाषण ने न तो किसी को हथियार उठाने का आह्वान किया और न ही उनके भाषण से कोई हिंसा भड़की। न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल ने खंडपीठ ने शर्जील इमाम को ये जमानत 50,000 रूपए के निजी मुचले पर दी। ये मामला 16 जनवरी 2020 का है। CAA-NRC के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर में शर्जील इमाम ने एक भाषण दिया था, जिसके बाद अलीगढ़ जिले के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में शर्जील इमाम के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124 देशद्रोह, 153 धर्म नस्ल आदि के आधार पर विभिन्न समूह के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, 153 भी आरोप राष्ट्रीय एकता के लिए पूर्वग्राही दावे और 505(2) के तहत कुल 4 मामले दर्ज किए गए थे। 18 दिसंबर 2020 को शर्जील इमाम को जेल हुई थी। वो अभी भी तिहाड़ जेल में बंद है। बता दें कि बिहार के जहानाबाद के कागो गांव निवासी शर्जील इमाम ने IIT बॉम्बे से बीटेक और एमटेक किया है। फिलहाल दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर रहे हैं। बढ़ती हैं अगली खबर की तरफ। किसानों की घर वापसी पर बोले किसान नेता राकेश टिकैत। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी आंदोलन खत्म नहीं होगा। दरअसल किसान कानून वापसी बिल संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है, लेकिन किसान आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने अभी भी आंदोलन जारी रखने की बात कर रहे हैं। ABP न्यूज ऐसी बातचीत नहीं जा रहा है। जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। पंजाब के किसानों की घर वापसी पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। मीटिंग तो होती रहती है, चाय पर भी मीटिंग हो जाती है। अभी आपके साथ भी मीटिंग चल रही है। किसान गूंगा नहीं है कि वह बैठकर अपनी बात भी नहीं करेगा। हम अपनी बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि सरकार ने कहां तक कर दिया, क्या रह गया, इसका आगे कैसे समाधान निकलेगा। इन सब चीजों पर चर्चाएं होती रहती हैं। ये आंदोलन कितना लंबा चलेगा, इस सवाल के जवाब में किसान नेता राकेश टिकैत बोले कि ये तो भारत सरकार बताएगी। बड़ा सवाल MSP का है। MSP पर कानून बनाने से सरकार को एक पैसे का नुकसान नहीं होगा। सरकार जब बैठकर बातचीत करेगी तो उन्हें सारी बातें समझा दी जाएंगी। किसान नेता दर्शन पाल ने कहा आज 32 किसान संगठन और वे लोग जो सरकार के साथ बातचीत के लिए जाते थे उनकी बैठक बुलाई गई है। गलती से घोषणा हो गई कि संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक है। हमारे लोगों के खिलाफ दर्ज मामलों MSP की कमेटी के मुद्दे पर चर्चा होगी। दरअसल पंजाब के कई किसान संगठन आंदोलन की जीत के बाद धरना खत्म करने के पक्ष में हैं। वहीं कई किसान संगठन MSP कानून और मुकदमों की वापसी समेत कई अन्य मांगों को लेकर धरना जारी रखना चाहते हैं। वापसी के पक्ष वाले आम सहमति बनाने की कवायद कर रहे हैं। रणनीतियों को अंतिम रूप देने के लिए आज किसान संगठन अहम बैठक करनी थी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले सरकार संसद में बिल पर चर्चा से डरती है। तीनों कृषि कानून किसानों पर हमला था। दरअसल 3 कृषि कानून की वापसी वाले बिल को लोकसभा और राज्यसभा की मंजूरी मिल गई है। इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से इन कानूनों को रद्द किया गया है, बिना बातचीत के वो दिखाते हैं कि सरकार चर्चा से डरती है। साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा चर्चा नहीं होने दी। MSP पर शहीद अन्नदाता के लिए न्याय पर, लखीमपुर मामले में केंद्रीय मंत्री की बर्खास्तगी पर उन्होंने कहा जो छीने संसद से चर्चा का अधिकार, बिल है डरपोक है वो सरकार। राहुल गांधी ने कहा 3 काले कानूनों को वापस लेना पड़ेगा। यह हमने पहले ही कहा था। हमें पता था कि 3-4 बड़े पूंजीपतियों की शक्ति हिंदुस्तान के किसानों के सामने खड़ी नहीं हो सकती और वही हुआ, काले कानून को रद्द करना पड़ा। ये किसानों की सफलता है, देश की सफलता है। कांग्रेस नेता ने कहा 700 शहीद किसानों, MSP लखीमपुर खीरी और गृह राज्य मंत्री पर हम चर्चा चाहते थे जो सरकार ने नहीं होने दिया। राहुल गांधी ने आगे कहा कि किसानों की मुश्किलें हैं, MSP कर्जा माफी जिसकी वो मांग कर रहे हैं और इस मांग का समर्थन हम करते हैं। राहुल गांधी ने कहा PM मोदी ने कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा करते हुए माफी मांगी। उन्होंने माना कि उनकी गलती से 700 लोगों की जानें गईं, तो PM मोदी को गलती के लिए मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा सरकार ने इस विधेयक में कहा कि किसानों के एक समूह प्रदर्शन कर रहा है, ये किसानों का अपमान है। पहले आपने इनको खालिस्तानी कहा और अब आप इन्हें किसानों का समूह कह रहे हैं। ये किसानों का समूह नहीं बल्कि देश के सारे किसान हैं। ये समझते हैं कि कौन सी शक्तियां इन्हें आक्रमण कर रही हैं।